तो आज एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठाते हैं। क्या फैक्ट्स और ट्रूथ, मतलब तथ्य और सत्य, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? देखिए, थिंक स्ट्रेट नाम की किताब हमें बताती है कि नहीं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और पता है क्या, अगर ये फर्क समझ आ गया ना, तो हमारी बहुत सारी फालतू की बहसें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। सोच कर देखिए, हम सब कभी ना कभी ऐसी बहस में जरूर फंसे होंगे, है ना? वो वाली बहसें जो छोटी छोटी बातों से शुरू होती हैं और एक बड़ी लड़ाई बन जाती हैं, और बाद में हम सोचते रहते हैं कि यार, ये सब हुआ ही क्यों? लेकिन क्या हो अगर उस बहस का मकसद ही ये साबित करना था ही नहीं कि कौन सही है? क्या हो अगर मतभेद को, मतलब डिसएग्रीमेंट्स को देखने का एक बिल्कुल ही अलग, एक ज्यादा स्मार्ट तरीका हो? तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या तथ्य और सत्य एक ही हैं? अब देखिए, ज्यादातर लोग तो फटाक से कहेंगे हाँ, बिल्कुल एक ही बात है। पर यही तो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। ये देखिए, ये एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे का एक पावरफुल आइडिया है, और हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस यही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें ऊपर से दिखती है। अच्छा, इसको ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि बारिश हो रही है। ये एक सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता, सबके लिए एक जैसा है। पर अब आता है ट्रूथ, यानी सत्य। एक किसान के लिए ये बारिश अच्छी खबर है, मतलब उसके लिए ये एक अच्छा दिन है। लेकिन सोचिए, किसी की आज आउटडोर शादी हो तो उसके लिए तो ये एक बुरा दिन बन गया। तो देखिए, फैक्ट एक ही है, बारिश, लेकिन सत्य वो दो अलग अलग हो गए। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है चश्मे वाली बात। सोचिए, हम सबने ना एक एक चश्मा पहना हुआ है। ये कोई आम चश्मा नहीं है, ये हमारे तजुर्बों, हमारे यकीन और हमारी फीलिंग्स से बना है। और इसी चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं, जो हमारे लिए हमारे सत्य को बनाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हम अपनी सारी एनर्जी इस बात पर बर्बाद कर देते हैं कि दूसरों को ये मनाएं कि हमारा सच ही एकमात्र सच है, जबकि सीधी सोच का तरीका ये कहता है, सही होने की कोशिश ही बंद कर दो। ये समझो कि अलग अलग सच एक साथ रह सकते हैं। इससे ना हमारी बहुत सारी मेंटल बैटरी बचती है, जिसे हम कहीं और अच्छी जगह लगा सकते हैं। चलिए, अब कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस देखते हैं, मतलब गेमिंग, टेक्सटिंग और खाने पीने की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो पहला सिनेरियो है सबसे अच्छी गेम वाली बहस। ये तो पक्का सबने देखी या की होगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक को रोब्लॉक्स बहुत पसंद है और दूसरा कहता है कि नहीं, माइनक्राफ्ट ही असली और सबसे अच्छी गेम है। और बस हो गई लड़ाई शुरू। अब यहां पर फैक्ट्स और ट्रुथ को अलग अलग करके देखते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? दोनों गेम्स के लाखों प्लेयर्स हैं और दोनों ही स्क्रीन पर बस कोड का एक गुच्छा है, सिंपल। लेकिन ट्रूथ, एक के लिए सच ये है कि रोब्लॉक्स मजेदार है, दूसरे के लिए सच है कि माइनक्राफ्ट मजेदार है। तो सबक क्या मिला? आप किसी की फीलिंग को फैक्ट की तरह साबित नहीं कर सकते। बेहतर या मजेदार होना एक एहसास है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं। तो जो सीधी सोच वाला इंसान होगा, वो इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर, टेक्स्ट के टोन का रहस्य। जरा सोचिए, आपने अपने दोस्त को एक मजेदार जोक भेजा और जवाब में सिर्फ एक शब्द आया, ओके, बस, कोई इमोजी नहीं, कुछ नहीं। दिमाग में घंटी बजने लगती है ना? यहां फैक्ट क्या है? फैक्ट बस इतना है कि ओके ये 4 अक्षर भेजे गए, बस। लेकिन अब हमारा दिमाग क्या करता है? वो कहानियां बनाना शुरू कर देता है। एक डरावना सच ये बन सकता है कि अरे ये तो मुझसे नाराज है, या फिर एक चिल वाला सच कि शायद बिजी होगा, बस जल्दी में लिख दिया। तो यहां पर सबक ये है, जब तक कंफर्म ना हो तब तक अपने दिमाग में बनी कहानी पर भरोसा मत करो। वो जो गुस्सा या नाराजगी वाली कहानी है, वो तो हमने खुद बनाई है। तो सबसे बुरा सोचने के बजाय बेहतर है कि पूछकर क्लियर कर लिया जाए। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल पर, वो लड़ाई जो सदियों से चली आ रही है। क्या पिज्जा पर पाइनएप्पल होना चाहिए? आप देखिए, इस मामले में असलियत यानी फैक्ट क्या है? ऐसा कोई कानून तो है नहीं दुनिया में कहीं भी जो कहता हो कि पिज्जा पर पाइनएप्पल डालना गैरकानूनी है। लेकिन राय यानी हमारा अपना अपना सच, एक कहता है ये तो गलत है, दूसरा कहता है अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। और ज्यादातर फालतू की बहसें यहीं से शुरू होती हैं, जब कोई अपनी राय को फैक्ट समझने की गलती कर बैठता है। तो इसका सबक क्या है? भाई, स्वाद को लेकर बहस जीतने की कोशिश करना बंद करो। सीधी सोच वाला इंसान क्या करेगा?
वो किसी को कन्विंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो बस अपनी पसंद का मजा लेगा और शायद कहेगा, चलो बढ़िया है, सारा मेरे हिस्से में आएगा। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। याद रखिए, समझदार लोग इस बात पर नहीं लड़ते कि कौन सही है। वो बस ये मान लेते हैं कि अरे, हर किसी ने अपना अपना अलग चश्मा पहना हुआ है। असली स्मार्टनेस बहस जीतने में नहीं, बल्कि दूसरे के नजरिए को समझने में है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज आप किसके चश्मे से दुनिया देखने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बहस जीतना उतना जरूरी नहीं जितना किसी को समझना है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है।